ये है इट्स मैजिक गेम इंजन। आई नो तुम इसका यूज़ करते होगे एंड ये इट्स मैजिक गेम इंजन के अंदर यूज़ होने वाली कोडिंग, क्योंकि तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आई थिंक तुम्हें कोडिंग नहीं आती होगी। बट आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ एक कोड लिखकर नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ये सिखाऊंगा कि एक प्रॉपर लेवल की कोडिंग कैसे लिखते हैं एंड कोड के अंदर शॉर्टकट्स कैसे बनाते हैं एंड देन बहुत कुछ। बट कोडिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं उसे एक वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इसके और भी कई सारे पार्ट्स बनाऊंगा। बट आज की वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं मैंने उसकी एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो ताकि यूट्यूब तुम्हें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सजेस्ट करे। अगर तुम्हें वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हम इसके अंदर गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें करते रहते हैं। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से पहला पार्ट है कोड मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि एक कोड को प्रॉपर लेवल में कैसे लिखा जाता है। एंड सेकेंड नंबर में हम सीखेंगे शॉर्टकट, मतलब कोड के अंदर हम शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं। एंड थर्ड नंबर में हम सीखेंगे कोड, आई मीन कोड को लिखना। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले हमें कोड को ही कवर करना चाहिए, बिकॉज हमें कोड के अंदर शॉर्टकट बनाने से पहले, कोड को प्रॉपर लेवल में लिखने से पहले ये पता होना चाहिए कि कोड को लिखते कैसे हैं। कोड कई टाइप के होते हैं, जैसे कि HTML, जावा, पाइथन, C++ एंड और भी कई सारे। बट आज की इस वीडियो में हम जावा सीखने वाले हैं। वैसे तो कोड लिखना काफ़ी हार्ड होता है, बट इट्स मैजिक गेम इंजन के लिए नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें कोई और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम इट्स मैजिक गेम इंजन के अंदर ही कोड लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कोड लिख कर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, जिसमें एक का कलर ग्रीन है एंड एक का कलर ब्लू है। अब मुझे एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें एक ब्लू बटन होगी एंड एक ग्रीन बटन होगी, और जब मैं ब्लू बटन को दबाऊंगा तब हमारा ब्लू ऑब्जेक्ट इनेबल्ड हो जाएगा, और जब मैं ग्रीन बटन को दबाऊंगा तो हमारा ग्रीन ऑब्जेक्ट इनेबल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक न्यू कोड क्रिएट कर लूँगा, जिसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जिस फोल्डर में मुझे न्यू कोड बनाना है उसे लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा। एक विंडो ओपन होगी जिस पे न्यू पे क्लिक करूँगा, स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा एंड जावा पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम लिख दूँगा एंड ओके। तो हमारी स्क्रिप्ट तो बन चुकी है, अब बारी है कोड लिखने की। एक जावा स्क्रिप्ट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट नंबर में ये ऊपर वाला पार्ट एंड सेकेंड नंबर में ये स्टार्ट वाला पार्ट एंड देन थर्ड नंबर में हमारा रिपीट वाला पार्ट। अब जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर हम वो ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसके ऊपर हमें स्क्रिप्ट लिखना है। तो मेरे कोड के लिए मुझे 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ग्रीन और एक ब्लू, एंड 2 ब्लू और ग्रीन बटन्स भी चाहिए। अब मैं सीधे ये नहीं लिख सकता कि मुझे एक ब्लू और एक ग्रीन ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे ये लिखने के लिए इट्स मैजिक गेम इंजन के फंक्शंस का यूज़ करना होगा। तो इट्स मैजिक गेम इंजन के अंदर ऑब्जेक्ट्स के लिए एक सिंपल सा फंक्शन होता है, स्पेशल ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा स्पेशल ऑब्जेक्ट एंड एक छोटा सा गैप दूंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा ग्रीन एंड ब्लू। एंड हाँ, इन दोनों के बीच में कॉमा लगाना ज़रूरी है। अगर तुम कॉमा नहीं लगाओगे तो कोड 2 ऑब्जेक्ट लेने की जगह पे एक ऑब्जेक्ट ले लेगा जिसका नाम ब्लू ग्रीन होगा, और क्योंकि ग्रीन एंड ब्लू अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो यहाँ पे कॉमा लगाना ज़रूरी है। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी जैसे मैं यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक करूँगा तो कोड में एरर आने लगेगा। अब इस एरर का एक सिंपल सा मतलब है कि अभी तक हमने इस लाइन को कहीं से भी बंद नहीं किया। तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, लाइंस को बंद करने के लिए ये वाले सिंबल का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसे लगा दूंगा। कोड अपने आप लोड होने लगा है एंड देन तुम देख सकते हो एरर भी जा चुका है। अब मैं अपने कोड के अकॉर्डिंग 2 बटन्स ले लेता हूँ। बटन के लिए एक सिंपल सा फंक्शन होता है SUI बटन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा SUI बटन एंड मुझे 2 बटन चाहिए, एक ग्रीन एंड एक ब्लू। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा B ग्रीन एंड B ब्लू, B मतलब बटन। एंड हाँ, तुम फंक्शन के सेम नाम नहीं ले सकते, इसलिए तुम्हें कुछ डिफरेंट लेना होगा एंड तुम फंक्शंस के नेम के बीच में गैप भी नहीं रख सकते, अगर ऐसा करोगे तो एरर आ जाएगा।
तो अब चलते हैं अपने स्टार्ट वाले फंक्शन के अंदर। स्टार्ट वाले फंक्शन का वैसे तो बहुत बड़ा यूज़ है, बट अभी तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है, बट मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। तो देखो, अभी जो मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं वो इनेबल्ड है, मतलब कि अभी हम उन्हें देख सकते हैं, बट हमारे कोड के अकॉर्डिंग ये हमें नहीं दिखने चाहिए, बिकॉज जब हम बटन दबाएंगे तब ये ऑब्जेक्ट इनेबल्ड होंगे, ना कि ये ऑब्जेक्ट पहले से इनेबल्ड रहेंगे। तो इसके लिए मैं स्टार्ट फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। एंड हाँ, मैं तुम्हें फिर से बता दूँ, मैं ये सिर्फ एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ। तुम यहाँ से भी सिंपली ऑब्जेक्ट को डिसइनेबल्ड कर सकते हो, तुम्हारा कोड प्रॉपर्ली वर्क करेगा। और क्योंकि मैं ये सिर्फ तुम्हें एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखूँगा, ग्रीन सेट इनेबल्ड, एंड यहाँ पे एक कोष्टक लगा देंगे एंड इसके अंदर फॉल्स लिख देंगे। एंड वही लाइन को बंद करने के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। एंड मैं सिंपली से इसे कॉपी करके एक बार और पेस्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे ग्रीन की जगह पे ब्लू लिख दूंगा, बिकॉज हमारे गेम में 2 ऑब्जेक्ट होने वाले हैं। तो अब स्टार्ट वाले फंक्शन का भी यूज़ खत्म। अब आते हैं अपने रिपीट वाले सेक्शन के अंदर। रिपीट वाले सेक्शन के अंदर भी हम कुछ ऐसे ही लिखेंगे, बट इसके लिए हम एक कंडीशन का यूज़ करेंगे, बिकॉज जब हम बटन दबाएंगे तब हमारा ऑब्जेक्ट इनेबल्ड होगा। इस पे मतलब कि एक कंडीशन यूज़ हो रही है कि जब मैं बटन को दबाऊंगा तब हमारा ऑब्जेक्ट इनेबल्ड होना चाहिए। कंडीशन के लिए हम ये वाले फंक्शन का यूज़ करते हैं, यहाँ पर इफ़ एंड कोष्टक। कोष्टक के अंदर हम वो चीज़ें लेते हैं जिसके ऊपर हमें कंडीशन लगानी है। इस वाले कोष्टक के अंदर हम वो ऑब्जेक्ट लेते हैं जो हमें कंडीशन ट्रू होने पे करवानी होती है। तो मैं ये वाले कोष्टक के अंदर सिंपली से लिख दूंगा जी बटन इज प्रेस्ड, एंड यहाँ पे तुम्हें लाइन क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये वाले कोष्टक के अंदर मैं लिख दूंगा ग्रीन ऑब्जेक्ट सेट इनेबल्ड, एंड यहाँ पर कोष्टक एंड देन ट्रू। यहाँ पे लाइन क्लोज करना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे लाइन क्लोज कर देता हूँ। एंड देन सिंपली से इसे पूरा कॉपी कर लेंगे एंड नीचे पेस्ट कर लेंगे। जी बटन की जगह पे बी बटन कर देंगे एंड देन ग्रीन की जगह पे ब्लू कर देंगे एंड देन इसे सेव कर देंगे। अब हमारे कोड का काम खत्म। तो अब देख लेते हैं अपना कोड वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे 2 बटन सेटअप कर लेता हूँ, और अगर तुम्हें नहीं पता ये बटन और यूआई क्या है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे 2 बटन सेटअप कर लिए, जिसमें से एक का नाम मैं ग्रीन रख दूंगा एंड एक का नाम ब्लू रख दूंगा, और कोड को सेटअप कर लेंगे। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्क्रिप्ट सेट कर रखी है और वो ऑब्जेक्ट डिसेबल्ड है तो तुम्हारी स्क्रिप्ट भी वर्क नहीं करेगी। एंड देन क्योंकि हमारे ये दोनों ऑब्जेक्ट डिसेबल्ड होने वाले हैं, इसलिए हम इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी के ऊपर भी अपनी स्क्रिप्ट अटैच नहीं कर सकते। बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम यहाँ से जाकर एक एम्प्टी ले लो एंड देन तुम इसका नाम कंट्रोलर रख सकते हो एंड इसके अंदर अपनी स्क्रिप्ट को सेट करो। एंड हाँ, मैं तुम्हें यह भी रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ नाम बस मत रखो, कुछ इमोजीज़ का भी यूज़ करो, जैसा कि मैं यहाँ पे कंट्रोलर के इमोजी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना कोड सेटअप कर लेता हूँ, जिसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इस कंट्रोलर वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर क्लिक करना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें TF नाम की स्क्रिप्ट दिख जाएगी, या फिर तुमने कोई डिफरेंट नाम से स्क्रिप्ट बनाई थी तो तुम्हें वो वाली स्क्रिप्ट को यूज़ करना है। मैं इसके ऊपर टच करूँगा, ये अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लग चुकी है एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तुम यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो भी ऊपर वाले सेक्शन में ऑब्जेक्ट्स लिए थे वो यहाँ पे फिल करने के लिए मांग रहा है, तो मैं सिंपली से उसे फिल कर दूँगा। ग्रीन की जगह पे ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट एंड ब्लू की जगह पे ब्लू वाला ऑब्जेक्ट, एंड बी बटन के अंदर ब्लू वाले बटन को सेट कर दूँगा। ओह सॉरी, मैंने गेम में अभी तक कोई कैमरा ऐड नहीं किया, इसलिए पूरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। तुम्हें सिंपली इसे बंद कर देना है एंड देन यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ कैमरे पे क्लिक करना है एंड देन तुम्हें इस कैमरे की पोजीशन सेटअप करनी है। मैं इसकी पोजीशन वो रखूँगा कि मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट दिखने चाहिए। एंड देन अब अपने गेम को प्ले करते हैं। तो तुम देख सकते हो ये दोनों ऑब्जेक्ट अपने आप डिसेबल्ड हो चुके हैं जो पहले इनेबल्ड थे। एंड देन जब मैं ग्रीन बटन को दबाऊँगा तो हमारा ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट इनेबल्ड हो रहा है, एंड जब मैं ब्लू वाली बटन को दबाऊंगा तो हमारा ब्लू वाला ऑब्जेक्ट इनेबल्ड हो रहा है। इसका मतलब हमारी स्टार्ट एंड रिपीट वाला सेक्शन भी अच्छे से काम कर रहा है। तो अब चलते हैं अपने सेकेंड वाले पार्ट की तरफ। शॉर्टकट का एक सिंपल सा मतलब है एक बड़े से कोड को एक लाइन में बदल देना या फिर एक लेटर में बदल देना। मैंने एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा कोड लिख लिया है। अब जैसे मैं अपने इस कोड को कैमरे में लगाऊंगा तो कैमरा शेक होने लगता है। अब ये मुझे परमानेंट प्ले नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा स्पेशल ऑब्जेक्ट हो जिसके पास मैं जाऊँ तो ये प्ले हो। तो इसके लिए मैं एक सिंपली डिस्टेंस की कंडीशन बनाऊँगा एंड देन इस कोड को कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा।
एंड देन जैसे मैं इसके पास जा रहा हूँ तो ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। बट मान लो मुझे ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे ऐसे 2 और ऑब्जेक्ट चाहिए जिनके पास मैं जाऊँ तो ये कैमरा से एक प्ले होना चाहिए। तो मैं सिंपली इनकी डिस्टेंस के साथ एक और कंडीशन बनाऊंगा एंड देन इनके अंदर भी सेम कोड को पेस्ट कर दूंगा। एंड जैसे ही मैं इनमें से किसी के पास जाता हूँ तो हमारा कैमरा से एक प्ले हो रहा है। अब ये मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैमरा से एक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसे हल्का सा कम करना है। तो कोड में मैं सिंपली इसकी क्वांटिटी को घटा दूंगा, बट मुझे इन तीनों के अंदर से इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने इन सबको इसके अंदर पर्सनली सेटअप कर रखा है। देन ये काफ़ी ज़्यादा इजी है बिकॉज मेरे पास अभी सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट हैं। बट अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, एग्जाम्पल 20-30, तो मैं सबके अंदर जाके पर्सनली तो बदल नहीं सकता था बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता एंड ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग भी होता। एंड देन इसी चीज़ से बचने के लिए हम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ करने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस रिपीट वाले सेक्शन के नीचे तुम्हें कुछ इस टाइप से ये लिख देना है एंड देन यहाँ पे तुम्हें जो भी शॉर्टकट का नाम देना है वो लिख देना है एंड यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर देना है। एंड अब मैं दोबारा सबकी एक डिस्टेंस के साथ कंडीशन बनाऊंगा एंड अब मुझे सब पे इतना लंबा कोड पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ इस लाइन से इस कोड को कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड देन अब तुम देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब मुझे इस पर कोई चेंजेस करने होंगे तो मुझे सब में पर्सनली जाके चेंज नहीं करना होगा, मैं इस पर सिंपली चेंज कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट में, जो कि है कोड मैनेजमेंट। कोड मैनेजमेंट के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि तुम अपने कोड को ऐसे बनाओ कि अगर तुम्हें उस कोड में कोई चेंजेस करने हो तो वो कोड तुम्हें ढूंढना ना पड़े। आई मीन डिफरेंट फोल्डर्स बनाओ एंड देन उनके हिसाब से उसके अंदर कोड बनाओ एंड देन तुम कोड के अंदर भी डबल स्लैश लगा के अपने टैग लिख सकते हो। देन इसका यूज़ करो। एंड आई थिंक आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड देन बाय बाय।